लगता है कि मैं इन गोपियों की चरण की धूलि को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं आपको वचन देता हूँ, सायंकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में कृष्ण यहाँ आएंगे, पहले ये मेरा वचन है। उद्धव ने दौड़ लगा ली, उद्धव सूधो हैं चल्यो, सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी कौन सुनता है। जैसे उद्धव जी मथुरा में पहुंचे 7 महीने बाद, तो सखियां उद्धव से क्या कहती हैं, मिला दो श्याम मोहन से, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़ कर जब से, गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। कथा क्या हो गई हमसे, कथा क्या हो गई हमसे, कथा क्या हो गई हमसे, फर्ज अपनी सुनाएंगे। कथा क्या हो गई हमसे, फर्ज अपनी सुनाएंगे। कथा क्या हो गई हमसे, फर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रीति हमसे लगा करके, प्रीति हमसे लगा करके, प्रीति हमसे लगा करके, विसारा नंद नंदन ने, प्रीति हमसे लगा करके, विसारा नंद नंदन ने, प्रीति हमसे लगा करके, विसारा नंद नंदन ने, प्रीति हमसे लगा करके, विसारा नंद नंदन ने। चरण में शीश धर करके, 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 हम उनको ही मनाएंगे। चरण में शीश धर करके, हम उनको ही मनाएंगे। चरण में शीश धर करके, हम उनको ही मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो
कभी फिर आए गोकुल में, कभी फिर आए गोकुल में, कभी फिर आए गोकुल में, हमें दर्शन करा देना। कभी फिर आए गोकुल में, हमें दर्शन करा देना। कभी फिर आए गोकुल में, हमें दर्शन करा देना। कभी फिर आए गोकुल में, हमें दर्शन करा देना। हो ब्रह्मानंद फिर दिल से, हो ब्रह्मानंद फिर दिल से, उन्हें हम ना भुलाएंगे। हो ब्रह्मानंद दिल से, उन्हें हम ना भुलाएंगे। हो ब्रह्मानंद फिर दिल से, उन्हें हम ना भुलाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम गाएंगे। जय। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपियां से उद्धव कहते हैं कि जरूर प्रभु आएंगे, आपको दर्शन देंगे। लेकिन अपने तो चले गए मथुरा। उद्धव जी 7 महीने बाद भगवान के पास पहुँचे तो प्रभु ने कहा कि बोल कर गए थे 1 घंटे में आऊँगा, 7 महीने बाद आ रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, मेरे गोविंद ने दौड़कर उद्धव को गले लगा लिया और कहा, आइए ज्ञानी जी आइए। उद्धव ने कहा, जले पर नमक मत छिड़को, तुम्हारे समान निष्ठुर मैंने संसार में नहीं देखा। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब आप आए, जसोदा के आँखों की नींद चली गई, सुनने की शक्ति समाप्त हो गई, किशोरी राधा का शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, पक्षी ऋषि मुनि सब गंभीर बैठे रहते हैं, पूरा ब्रज सूना हो गया। एक ब्रजवासी ने कहा कि जा उद्धव, जिस दिन से लाला गए हैं, कन्हैया हमें छोड़कर गए हैं, हमारे ऊपर वही दिन से गरीबी आ गई, क्योंकि सबसे बड़ो धन तो हमारा गोविंद है। गोविंद नहीं तो या धन हम का करें, इस धन से हमारा कोई मतलब नहीं। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले से लगा लिया और बोले, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का रंग चढ़ गया। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया, यही मैं चाहता था। ब्रज के भाव में एक बार जो रंग जाता है ब्रज के रंग में ना, बस उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता। पर जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किए, प्रभु ने कहा, खोल कर देखो। उद्धव ने आंखें खोल कर देखा तो कृष्ण की बगल में राधा रानी विराजमान है और हजारों गोपियां गोप वहां पर प्रकट हो गए। प्रेम से बोली राधा रानी की जय। श्री कृष्ण जी बोले कि बिना मेरे ये नहीं रहती और इनके बिना मैं नहीं रह सकता, ये मेरा नाटक था। बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो अपंगु है, बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो अंधी है। दोनों को जरूरत पड़ती है। तुम ज्ञानी तो थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे विद्वान भी थे। मैंने सोचा कि तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा भक्ति का रंग लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये तब तक संभव नहीं था जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। उद्धव ने गोपी को साधारण नहीं, वेद के मंत्र हैं गोपी, वेद के मंत्र गोपी के रूप में आए हैं। निर्गुण को उनसे ज़्यादा कौन जानता है, सगुण को उनसे ज़्यादा कौन जाता है, भक्ति के विषय में उनसे ज़्यादा ब्रह्मा भी नहीं जानता, क्योंकि वे साक्षात वेद की ऋचाएँ हैं। तुम भगवान हो, जो तुम्हें गोपियों का दर्शन हुआ, जो मेरे साथ ही हैं, तुम बड़े भाग्यवान हो।
आज उद्धव प्रसन्न है। राधा और कृष्ण नाम दो हैं, चीज तो एक ही है। राम रूपे भवेत सीता, रुक्मिणी कृष्ण जन्मती। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। वही नारायण जब राम के रूप में आते हैं तो लक्ष्मी जी ही सीता के रूप में आती हैं, और वही नारायण जब राम कृष्ण रूप में आते हैं तो वही सीता लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आती हैं। जो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, राम की पत्नी है सीता, कृष्ण की पत्नी राम की पत्नी है सीता और कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी। तो राधा क्या है? बोले राधा तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही साक्षात राधा है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है तस्मात् ज्योतिर्भवेद्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति नीचे से ऊपर चली गई, जो दो रूपों में परिणत हो गई, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसलिए राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम हमारे प्रेम जैसा नहीं है, निश्चल प्रेम है। निर्गुण ब्रह्म को जो उंगली पकड़ के नचा दे, चुल्लू भर छाछ पे जो नचा दे, उन गोपियों को आप साधारण ग्वालिन समझ रहे हैं क्या? वे गोपी केवल साधारण ग्वालिन नहीं है। उधर वो भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ उद्धव को गोपियों के जो समस्त भक्ति के रूप हैं उनके साथ दर्शन हुआ। आज मैं गदगद हो गया। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर आए, अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति जगाई। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब कथा दशम स्कंद के उत्तरार्ध भाग की ओर चल रही है। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। मैं आपसे एक बात कहूं, कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। भागवत में लिखा है अस्ति प्राप्तिश्च कम सस्य महिष्मऊ भरतर्षभ मृते भर्तर दुखार्ते ईशतु अस्म पितृगृहान। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति हैं। अस्ति माने है प्राप्ति, और करोड़ों का बैंक बैलेंस अभी है, करोड़ों का टर्नओवर होने वाला है। यही तो कंस रूपी अभिमान को बढ़ाने वाली चीज है, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध कौन था? कंस का ससुर था। जरासंध ने 23 अछौहड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 23 अछौहड़ी सेना का श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र है और महाभारत में 1 लाख मंत्र है। उस 1 लाख मंत्रों वाले महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों की सेना मिलाकर केवल 18 अछौहड़ी थी। दोनों तरफ की सेना को मिला दिया जाए तो 18 अछौहड़ी, और 23 अछौहड़ी सेना लेकर के वो चढ़ा है मथुरा पर। जरासंध ने अकेले 23 अछौहड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। कृष्ण जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है? एक काल यमन नाम का राक्षस आया। प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उसको भस्म करा दिया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार उसने पंडितों को पूजा पर बैठा दिया और कहा कि पंडित जी, एक बार फिर कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। यदि इस बार मैं हार गया तो आप 11,000 पंडितों को इतना, अगर मैं हार गया तो 11,000 पंडितों जी सुन लो, तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। और अगर जीत गया तो तुम लोग जीवन भर
घर पे बैठ के भोजन करना, इतना धन दूंगा तुमको। यदि इस बार कृष्ण से हार गया तो 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब पंडित लोग भयभीत हो गए, प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हमारी रक्षा करना। अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा कि भैया जी, नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले, आ गए तो आने दो। कृष्ण बोले, ये क्या कहते हो आप, रण छोड़कर भाग चलें, कैसा रहेगा? बलराम बोले, ये क्या कहते हो तुम, रण छोड़कर क्यों भागेंगे? कितनी बदनामी होगी, हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, हमारा नाम पड़ जाएगा रण छोड़। कृष्ण जी बोले कि माखन चोर तो लोग कह ही देते हैं, चीर चोर कह ही देते हैं, अगर रण छोड़ भी कह देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर उन 11,000 पंडितों की हत्या हो। कृष्ण बलराम रण छोड़कर भाग जाते हैं। और कैसे भागते हैं? जब जरासंध इनको युद्ध में ललकारता है तो एक पर्वत पे चढ़ जाते हैं और पर्वत पे चढ़ करके उसके दूसरी तरफ कूद जाते हैं दोनों भाई, और नीचे से ये पहाड़ में आग लगा देता है और ये समझता है कि कृष्ण और बलराम जल करके मर गए। और उधर वो लोग जो है उस तरफ कूद जाते हैं। भगवान का एक नाम भी और हो गया, रणछोड़। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। अब ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए भगवान ने युद्ध से भागना स्वीकार कर लिया। पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, चारों ओर से आग लगा दिया। प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उन्हें याद किया। विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर, समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। सोने की द्वारिका है, बहुत सुंदर है, समुद्र के बीच में। सोते हुए जदवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। सब लोग यहाँ सोए हुए थे मथुरा में, सोते हुए ही सबको उठा के ले जाके द्वारिका पहुंचा दिए। और रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती, और रेवती का विवाह बलराम से हो गया। द्वारिका नाथ की जय। श्री कृष्ण बोले कि द्वारिका के राजा तो हम हो गए, बड़े भैया बलराम जी को ब्याह भी हो गया, अब हमारो ब्याह होना चाहिए। राजा राजा असीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक राजा है, वो कुंडीपुर के राजा हैं। भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद एक पुत्री भी है। उनके 5 पुत्र ही थे, कन्या नहीं थी। तो राजा को बड़ा लालसा था कि हमारे यहाँ कन्या रहती तो अच्छा होता, हमको भी कन्यादान करने का अवसर मिलता। कन्यादान महादान है। मन में बड़ी बेचैनी होती थी राजा के। बड़ी तपस्या किए वो, समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर नन्ही सी कन्या मिल गई। उसी का नाम उन्होंने रुक्मिणी रख दिया। रुक्मिणी मतलब लक्ष्मी जी, कमल के फूल पर मिली थी राजा भीष्मक को। लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती हैं। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। वो लक्ष्मी जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मिणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से।
भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले कि हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी को पढ़ाए लिखाए, बड़ी विदुषी कन्या हुई। मन में संकल्प कर लिया कि मधुराधिपति वासुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। आजकल कृष्ण द्वारिका में आ गए, लेकिन कभी कभी घर में होता क्या है कि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात को नहीं मानता है। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई करा दी रुक्मिणी की और पिताजी से बोला कि पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मिणी से कह दें कि वो शिशुपाल के गले में ही माला डालेगी। स्वयंवर तो नाटक करने के लिए होगा। मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया है। अब शिशुपाल कौन था? भगवान के बुआ का लड़का था। और रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया है भैया ने, तो रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास आई और रोते हुए भाभी से बोली कि भाभी, मैंने तो बचपन से द्वारिकाधीश को पति माना है, भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती हैं, मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश को। भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने वरमाला उनको डाल देना। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और एक पत्र पंडित जी द्वारा द्वारिकापुरी के लिए जा रहा है। रुक्मिणी जी को तैयार करें, थाली वाली सजा करके बच्चों के साथ भेजेंगी। अभी प्रकरण आएगा जब पत्र पा करके जब भगवान आएंगे भीष्मक के यहाँ, तब रुक्मिणी जी गौरी पूजन करने आएंगे उसी समय। तो भाभी कहती है, मन छोटा मत करो, एक पत्र लिख दो। पत्र लिख दिया रुक्मिणी ने और ये पत्र पंडित जी द्वारिकापुरी भेज रहे हैं, पंडित जी लेके जा रहे हैं। कितना सुंदर पत्र लिखती हैं रुक्मिणी जी, दर्शन करिए। श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदरम शृण्वतां ते निर्विशिष्य कर्ण विभवरै हरतो पंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। इसलिए रुक्मिणी लिखती हैं कि मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल आपके गुणों को मैंने सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख दिया है। तो का त्वां मुकुंद महते कुलशील रूपा विद्या वयोद्रविण धाम भिरात्मतुल्यम धीरापतिं कुलवतीन्ना वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोयभिरामम्। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी। आप पधारें, मुझे लेकर जाएं। जो वस्तु सिंह को मिलने चाहिए वो सियार को मिलने जा रही है। ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई, परसों स्वयंवर है। शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। आप नहीं आए तो मैं शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन किसी और की चाह नहीं हो सकती है।
रुक्मिणी अपने आप प्रश्न करती हैं और अपने आप ही जवाब दे रही हैं और लिख रही हैं। अंतः पुरांत रचरी मनिहत्या बंधुस्त्वामुद्वहे कथनीति प्रवदाम्य उपायम् पूर्वे धुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नव बधू गिरिजामुपेयात्। अंतःपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हो गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी पूजा के लिए गांव से बाहर देवी के मंदिर जाती है। मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पर आइए, पधारिए, वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी को चाह नहीं सकती। पंडित जी ने कहा, पत्र आपने पढ़ लिया, मैं जाऊं? रुक्मिणी जी ने कितना सुंदर संदेश लिख के भेजा है द्वारकाधीश को। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं जाऊं? भगवान बोले, चलिए ना। पंडित जी को रथ में बैठा लिए और जैसे ही प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी आते दिखाई दे गए। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट जाती है। पंडित जी, हो गया ब्याह। पंडित जी बोले, क्या हुआ? बोले, भैया जी आ गए। संकोच लगता है ना, बड़े भैया जी हैं, लेकिन बलराम जी का कितना प्यार है कृष्ण के प्रति। कहते हैं, लाला कहाँ जा रहे हो? अब क्या बोले? बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले, जी वहीं जा रहे हैं। बरोबर है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? किसी ने किसी सेनापति को पता नहीं, मंत्री को पता नहीं, सेना को पता नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए कहाँ जा रहे हैं? कल वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले कि कुंडिनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कुंडिनपुर तो कल रुक्मिणी का स्वयंवर है। ओहो, मैंने सोचा था कि मेरा कन्हैया तो लाला है, ये तो बड़ा हो गया। जरूर जाना चाहिए, मेरा गोविंद किसी से कम थोड़ी ही है। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, मेरा लाला तो लाखों में एक है। बलराम ने सेनापति की ओर टेढ़ी नजर से देखा और इशारे से बता दिया कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए कृष्ण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग आएंगे। मेरा गोपाल कहीं अकेला न पड़ जाए। कैसा भातृ प्रेम है भाई भाई का, बलराम का कृष्ण के प्रति कैसा वात्सल्य है। कृष्ण कुंडिलपुर को आए, सब राजा लोग पहुंचे। भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने में तो किसी को रोक नहीं सकते, सभी राजकुमार आएंगे। विवाह से पहले रुक्मिणी जी कात्यायनी पूजा के लिए जाती हैं। माता कात्यायनी पूजा के लिए आ रही हैं। एक गीत बोलिए कोई, तब तक भजन बोलिए कोई। स्वयंवर की सारी व्यवस्था हो गई, सारे राजा उपस्थित हैं, लेकिन जो कुल परंपरा है उसको तो करना ही पड़ेगा। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक के कुल की परंपरा है, विवाह से पहले कन्या कात्यायनी देवी की पूजा करने जाती हैं। पूजा के लिए रुक्मिणी जी कैसे कहती हैं सखियों से, पत्र में क्या लिखती हैं? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में
सतगुरु ने मेरे कर दी सगाई। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मुझे सखियों मेरी मेहंदी रचा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ियां पहनूं जो कबहू न टूटे, चूड़ियां पहनूं जो कबहू न टूटे। चूड़ियां पहनूं जो कबहू न टूटे, चूड़ियां पहनूं जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अचल सुहाग की विधिया लगा दो, अचल सुहाग की विधिया लगा दो, अचल सुहाग की विधिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चुनरी जो ओढ़ूं तो रंग नहीं छूटे, चुनरी जो ओढ़ूं तो रंग नहीं छूटे। चुनरी जो ओढ़ूं तो रंग नहीं छूटे, चुनरी जो ओढ़ूं तो रंग नहीं छूटे। प्रेम का धागा कबहू ना टूटे, प्रेम का धागा कबहू नहीं टूटे। प्रेम का धागा कबहू नहीं टूटे। प्रेम का धागा कबहू नहीं टूटे। आओ मुझे मोतियन की मांग भरा दो, आओ मुझे मोतियन की मांग भरा दो। आओ मुझे मोतियन की माला पहना दो, आओ मुझे मोतियन की माला पहना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा लगाना चढ़ाऊं, भक्ति का सुरमा लगाना चगाऊं, भक्ति का सुरमा लगाना चगाऊं, भक्ति का सुरमा लगाना चगाऊं। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। दुनिया का नाता तोड़ उनकी हो जाऊं, दुनिया का नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। अविनाशी प्रीतम से ब्याह रचा दो, अविनाशी प्रीतम से ब्याह रचा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझको मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझको मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो जी, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो जी ऐसा सजा दो। दुल्हन बना दो जी ऐसा सजा दो, दुल्हन बना दो जी ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ बेटा यहाँ आओ, इधर आओ, भगवान का पूजा करो।
चलिए पूजा कराइए पंडित जी। माता रुक्मिणी जी राजमहल से निकल गई हैं और गौरी पूजन के लिए, कात्यायनी पूजन के लिए माता गांव से बाहर मंदिर में आ गई हैं। इधर हमारे भगवान नंद के आनंद लाल भगवान श्री कृष्ण आकर के मंदिर के बगल में छुप के खड़े हैं और तमाम सेनाओं को उसने लगाया है सुरक्षा के लिए। रुक्मिणी जी के सुरक्षा के लिए रुक्मिणी ने लगाया है